हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। बाकी तुम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो तुम चाहो तो आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अब तो हम 32 33 नंबर वीडियोस की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अगर तुम पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो तुम पहले पुराने वीडियोस भी देख लेना आराम से। चैनल में चले जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगा कॉर्पोरेट लॉ का, सारा वीडियो सीरियली वहां पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक भी है, आपको डाउनलोड कर लेना। वहां पे सारे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आज का टॉपिक है मिनट्स ऑफ अ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ जनरल मीटिंग। इसका कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर जो है लर्न कर सको तो अच्छा है। सेक्शन 118 है कंपनीज एक्ट 2013 का। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स एक समरी होता है कोई भी मीटिंग का। आज कोई भी मीटिंग हुआ, चाहे वो जनरल मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग्स हो, उसका एक समरी बनाया जाता है कि उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या बातचीत हुआ बिटवीन द शेयर होल्डर्स, बिटवीन द डायरेक्टर्स। उसका एक समरी को बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स जो है हर एक कंपनी को अपने मीटिंग्स का बनाना जरूरी है और उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे, सो दैट कोई भी पर्सन जो ये जानना चाहता है कि मीटिंग में क्या बातचीत हुआ, क्या डिस्कशंस हुआ, अगर वो मिनट्स को पढ़ेगा तो वो आराम से मीटिंग के बारे में हर एक डिटेल जान जाएगा। राइट, देखना, एवरी कंपनी सेल कॉज मिनट्स और प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग। हर जनरल मीटिंग का हम मिनट्स बनाएंगे of any class of shareholders or creditors and every resolution passed by postal ballot in every meeting of its board of directors। पोस्टल बैलेट जो होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे डिटेल में। बाय पोस्ट कई बार डिसीजंस लिया जाता है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं पोस्ट के द्वारा अपना वोट डालते हैं, उसको पोस्टल बैलेट बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो गया या कोई भी और कमिटी का मीटिंग है, चाहे कोई भी टाइप का मीटिंग क्यों ना हो, टू बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड केप्ट विद इन 30 डेज। तो मीटिंग के 30 दिन के अंदर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग कंसर्न और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। तो मीटिंग के खत्म होने के 30 दिन के अंदर या पोस्टल बैलेट होने के 30 दिन के अंदर जो है कंपनी मिनट्स बनाएगा और उसको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग shall contain a fair and correct summary। मिनट्स क्यों बनाते हैं? एक समरी ऑफ द मीटिंग। कोई भी पर्सन अगर उस समरी को पढ़ेगा तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि कंपनी में क्या क्या डिस्कशन हुआ था मीटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड इन एनी ऑफ द मीटिंग अफोरसेड shall include in the minutes of the meeting। तो कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है, चाहे डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट है या कोई भी और अपॉइंटमेंट है, उसका कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मिनट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो क्या क्या लिखा जाएगा, कौन कौन डायरेक्टर्स मीटिंग में आया था। इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स इफ एनी डिसेंटिंग और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशन। तो अगर कोई रेजोल्यूशन पास होने का था तो कौन कौन से डायरेक्टर उस रेजोल्यूशन के लिए मना किए, ये बात भी हम मेंशन करेंगे। जैसे हम सोच रहे हैं कि एक नया प्लांट लगाएं, ठीक है, तो कौन कौन से डायरेक्टर्स हाँ बोल रहे हैं और कौन से डायरेक्टर्स मना किए मीटिंग में, इस बात को भी हम डिटेल में मेंशन करेंगे, सो दैट कोई भी पर्सन जो मिनट्स को पढ़े उसको पता चल जाए कि कौन कौन से डायरेक्टर इसके फेवर में थे और कौन इसके अगेंस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट, there shall not be included in the minutes any matter which in the opinion of the chairman of the meeting। हो सकता है कि कुछ मैटर उसमें ना लिखा जाए एट द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन, अगर वो मैटर इज और कुड रीजनेबली बी रिगार्डेड एज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन। कोई पर्सन के अगर अगेंस्ट है वो,
कोई पर्सन के को नुकसान पहुंचाएगा, कोई पर्सन के गुडविल के अगेंस्ट है बात, तो हो सकता है मिनट्स में उसको एक्सक्लूड कर दें। अगर कुछ इररेलेवेंट चीज है, इमटेरियल चीज है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, कोई चीज जो कंपनी के हित में नहीं है, कंपनी के बेनिफिट्स में नहीं है, उसको भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये चेयरमैन का मर्जी है, जो मैटर्स वो चाहे उसको वो एक्सक्लूड कर सकता है मिनट्स में लिखने से, या मना कर सकता है कि इन चीजों को हम मिनट्स में नहीं लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट, द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन in regard to the inclusions or non-inclusion of any matter in the minutes on the ground specified in subsection 5। subsection 5 यही है जो हम ऊपर पढ़े, ठीक है। तो कंप्लीटली चेयरमैन की मर्जी है कौन से मैटर्स को वो इंक्लूड करेगा और कौन से मैटर्स को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, where the minutes have been kept in accordance with subsection 1, then until the contrary is proved, the meeting shall be deemed to have been duly called and held। अगर मिनट्स को ठीक से रखा गया है तो ये मान लिया जाएगा कि मीटिंग ठीक से हुआ था। एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स देयरएट आर ड्यूली टेकन प्लेस। और जो कुछ भी मिनट्स के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ ठीक से हुआ है, राइट। नेक्स्ट, एवरी कंपनी शैल एक्सरसाइज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ये एक ICSI बोल के होता है, जो CS कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो होता है, उसका जो बोर्ड होता है उसको ICSI बोलते हैं। तो ICSI को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू किया है और हमको वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना मैंडेटरी है, ठीक है। एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स with respect to general and board meetings specified by the Institute of Company Secretaries of India। क्या है ये? ICSI under section 3 of the Company Secretarial Act 1980 and approved as such by the central government। क्लियर है? तो कंपनी सेक्रेटरी जो बोर्ड है ICSI, वो कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू किया है और मिनट्स बनाते वक्त उन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ एनी डिफॉल्ट, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होगा? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मीटिंग, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000 rupees and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 5,000 rupees। तो कंपनी को फाइन लगेगा 25,000 का और मेंबर्स जो हैं जो डिफॉल्ट किए होंगे उनको फाइन लगेगा 5,000 का, ठीक है। इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ टैंपरिंग द मिनट्स, कोई मिनट से छेड़छाड़ कर रहा है, मिनट्स बुक के साथ कोई पेज फाड़ना या कुछ और करना, पेज हटा देना, उसको कुछ भी करना जिससे मिनट्स बुक टैंपर माना जाएगा, of the proceedings of the meeting, he shall be punishable with a imprisonment, जेल हो जाएगा, जेल, for a term which may extend to 2 years and with a fine which shall not be less than 25,000 but may extend to 1 lakh। तो 2 साल तक का जेल भी हो सकता है और फाइन जो लगेगा वो लगेगा 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट मिनट्स ऑफ अ जनरल मीटिंग। उसके बाद आता है जो बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स होता है मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखना, a company being an artificial persons perform all the actions through its करता है डायरेक्टर्स के थ्रू। इनफैक्ट if it is a director who manage the affairs of the company, a company policies, its management and other important issues are decided in the meeting of the board of directors। तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी में सारे डिसीजन डायरेक्टर्स लेता है। तो इन डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है, इन मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटेड टू द मीटिंग्स ऑफ अ कंपनीज board of directors are as follows।
सबसे पहला, मीटिंग कौन करेगा? पावर टू कन्वेन अ मीटिंग. A meeting of the board of directors may be conveyed by any director of the company. कोई भी डायरेक्टर कर सकता है. The director who wants to convey the meeting requests the managing director or the chairman. कोई भी डायरेक्टर जिसको मीटिंग बुलाना है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा या फिर चेयरमैन को रिक्वेस्ट करेगा. As a general rule, the managing director or the chairman directs the company secretary to call the meeting. Clear है? और फिर कंपनी सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग बुलाएगा. तो कोई भी डायरेक्टर जो मीटिंग बुलाना चाहता है वो किसको इन्फॉर्म करेगा? एमडी को या चेयरमैन को. और ये एमडी या चेयरमैन फिर कंपनी सेक्रेटरी को बोलेगा मीटिंग बुलाने के लिए. ठीक है. पीरियड ऑफ मीटिंग, ये हम पहले भी पढ़े थे, मीटिंग कितना मीटिंग होगा, कब कब. Section 173 of the Companies Act provide that every company shall hold its first meeting of the board of directors within 30 days of incorporation. तो जो फर्स्ट मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, फर्स्ट BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कितना दिन के अंदर होगा? विथिन 30 days of incorporation. Next, and thereafter hold minimum 4 meetings. मिनिमम 4 मीटिंग करवाया जाएगा इन अ ईयर. साल भर में मिनिमम 4 मीटिंग होगा. इन सच मैनर एंड नॉट मोर देन 120 days shall intervene between 2 consecutive meetings. और 2 मीटिंग्स के बीच में गैप जो है 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा. क्लियर है? तो पहला मीटिंग जो है वो 30 डेज के अंदर होगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. उसके बाद का जो मीटिंग है हर साल मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स होगा और एक बोर्ड मीटिंग और दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट, द पार्टिसिपेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग ऑफ अ बोर्ड मे बी इधर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ऑब्वियसली आजकल तो सब चलता है, या तो खुद आ सकते हैं इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वोटिंग कर सकते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में हाउएवर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट exempt any class or classes of companies such as NPO registered from holding all this board meetings. तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकता है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है बोर्ड मीटिंग से, तो उनके ऊपर बोर्ड मीटिंग का रूल लागू नहीं होता. क्लियर है? नेक्स्ट, नोटिस या एजेंडा ऑफ द मीटिंग. अ रिटन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 7 days, मिनिमम 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग बुलाने से पहले. जनरल मीटिंग बुलाने से पहले 21 क्लियर डेज का नोटिस का जरूरत पड़ता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग्स के केसेस में ओनली 7 days प्रायर होने से चलेगा. ठीक है? नॉट लेस देन 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी एंड सच नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. आजकल तो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करते हैं, ईमेल कर दिए नोटिस तो बात खत्म. ठीक है? नेक्स्ट, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस इफ सम अर्जेंट बिजनेस. अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो 7 दिन से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है. हैज टू बी ट्रांजैक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. तो अगर शॉर्टर नोटिस में मीटिंग करना है तो करो, लेकिन मिनिमम एक ठो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना जरूरी है. क्लियर? फेलियर टू गिव नोटिस बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल मेक हिम लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 25,000. अगर फेल करते हो नोटिस टाइमली देने से तो 25,000 तक का फाइन लग सकता है. राइट? Next, section 173 provides that one person company
वन पर्सन कंपनी क्या मीटिंग करेगा, अकेला आदमी किससे मीटिंग करेगा, राइट। स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी shall be doomed to have complied with the provision of the act if at least one meeting of the board of directors has been held in each half of the calendar year। तो साल के 2 हाफ में अगर फर्स्ट हाफ में एक मीटिंग अगर किया गया है और सेकेंड हाफ में एक मीटिंग किया गया है, फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स और ये लास्ट 6 मंथ्स, तो अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में एक मीटिंग किया गया था और लास्ट 6 मंथ्स में अगर एक मीटिंग किया गया है एंड दोनों मीटिंग के बीच में जो गैप है वो इज नॉट लेस देन 90 डेज, मतलब मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए एक मीटिंग और दूसरे मीटिंग के बीच में। तो ये जो स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट बोला 4 मीटिंग क्या करोगे तुम लोग करके, एक काम करो 6 महीना में ना एक मीटिंग कर लो, पहला 6 महीना में एक मीटिंग कर लो, नेक्स्ट 6 महीना में एक मीटिंग कर लेना, और दोनों मीटिंग के बीच में ध्यान रखना मिनिमम 90 दिन का गैप रखना। क्लियर है ये। नेक्स्ट मिनट्स। मिनट्स के लिए वही रूल है जो जनरल मीटिंग का रूल था मिनट्स का, वही रूल बोर्ड मीटिंग का मिनट्स का भी सेम है। ठीक है। मिनट्स आएगा जिस्ट। जिस्ट मतलब समरी of the proceedings of the company. They constitute a summary of the proceedings of the meeting. Every company shall cause minutes of all the proceedings of a board meeting or every committee of the board in books kept for that purpose within 30 days. तो वही सेम रूल है, 30 दिन के अंदर, मीटिंग के 30 दिन के अंदर मिनट्स बनाना पड़ेगा। Conclusion of the meeting. Such books are called minutes book. The page of the minutes book must be consecutively numbered. सीरियल नंबरिंग रहेगा पूरा, क्योंकि बीच से कोई भी पेज अगर फाड़ा गया तो पता चल जाएगा, इसीलिए। Each page of a minutes book must be initiated or signed. In case of a meeting of the board of director, must contain the name of the directors present at the meeting. And in case of each resolution passed at the meeting, the name of directors, if any, dissenting from or not concurring to the resolution. तो ये तो सेम है पूरा जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में, ये रूल बिल्कुल सेम है। अभी हम जनरल मीटिंग में भी पढ़े थे कि हर पेज में साइन होगा, मीटिंग में कौन कौन सा डायरेक्टर आया था वो बात लिखना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्टर रिजोल्यूशन के लिए हाँ बोला, कौन मना किया, ये सब डिटेल हमको लिखना पड़ेगा। तो मिनट्स का जो रूल है, जनरल मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग, दोनों का रूल बिल्कुल सेम है, दोनों में 30 डेज के अंदर मिनट्स बनाना है, राइट। Last, the minutes of the meeting kept in accordance with the provision stated above shall be evidence of the proceedings. एक प्रूफ रहेगा कि मीटिंग ठीक से करवाए थे। तो मिनट्स क्या है, मिनट्स एक प्रूफ के जैसा काम करता है of the meeting. The purpose of the minute book is to enable the shareholder of the company to know exactly what their directors have been doing, why it was done and when it was done. ताकि मिनट्स बुक कोई भी शेयर होल्डर पढ़े तो उसको पता चल जाए कि डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, मीटिंग में क्या बातचीत हुआ था, सब कुछ एकदम अच्छे से पता चल जाए, इसीलिए मिनट्स बनाया जाता है। कोई भी पर्सन अगर मीटिंग मिस किया है तो भी वो मिनट्स पढ़ के मीटिंग का सारा जानकारी पा सकता है। दिस इज द पर्पस ऑफ द मिनट्स बुक। क्लियर है। तो मिनट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 118 है मिनट्स का। मैं होप करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा कमेंट में जरूर से बताना कैसा लगा। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जुड़े रहना चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।